बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से, जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसका जिक्र हमारे जहन को जाला और रूह को पाकीज़गी देता है। सबसे पहले तो मैडम शाहिद साहब का बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से सेशन को कंडक्ट करवाया। और इसके अलावा बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब लोगों को इस सेशन के अंदर मैं वेलकम करूंगा, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और इस सेशन को अटेंड किया। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। ये सिर्फ आपको सिस्टम के हवाले से काम नहीं आएगा, बल्कि आप सोशल लाइफ के अंदर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आज इंशाल्लाह हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह आपको ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म पे, हर फील्ड में, हर सर्कल में, फैमिलीज में, रिश्तेदार में, फ्रेंड्स में, हर सर्कल के अंदर इंशाल्लाह आपको ये काम आएंगे पॉइंट्स। आपने गौर से सुनना है और एंड पे अगर किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, केयरफुली सुनिएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। या स्पेशली बहुत से लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो नॉन अननोन पर्सन्स पे काम करते हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो अपने सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की नज़र में एक शेयर करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और कैसे हम अपने काम को स्मार्ट कर सकते हैं। कहते हैं वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। तो जो भी लोग अपने हौसले अज़म और ये बड़े ख्वाब रखते हैं, वो कभी भी परेशान नहीं होते छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे मसाइल से, क्योंकि ये मसाइल आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और अगर आप इसको एज इट इज तस्लीम नहीं करेंगे तो आप हमेशा परेशान होते रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, दबाव में रहेंगे। जब आपने ये सारा गेम जो है हमारे माइंड का होता है, जब आप इसको ट्यून कर देते हैं, इसको आप कुछ कमांड दे देते हैं, तो ये आपके बहुत सारे मसाइल हल कर देता है। फिर आपको टेंशन नहीं होती बहुत सी छोटी बातों की। फिर आपका माइंड जो है, जो फजूल बातें होती हैं उनको निगलेक्ट करता जाता है, जो काम की बातें हैं उनको एक्सेप्ट करता जाता है, और वो उनके ऊपर जस्ट ही अमल करता है। आपने देखे सबसे पहले जो जरूरी होता है आपका पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, वो ये होता है कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए हमेशा। उसकी वजह ये है कि आप जब भी, जहां भी, जिस भी महफिल में बैठते हैं, बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा अक्सर लोगों की ये आदत होती है, वो कभी भी किसी महफिल में बैठते हैं तो वो अपनी राम कहानियां शुरू करते हैं और फिर किसी को बोलने का मौका तक भी नहीं देते। जी, किसी का मैसेज आ रहा है, आवाज का इशू है, तो ये काइंडली मुझे बता देंगे को होस्ट या कोई कि अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आई थिंक उनका नेट का इशू है कोई। ओके ओके जी। जी, तो पर्सनल डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करते तो हम किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। एक चीज याद रखिएगा, और ये आपको हर फील्ड के अंदर आपके लिए जरूरी होता है। आप किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, आप किसी भी सेक्टर में हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, आप रिलेटिव्स का जो आपका सर्कल है, आपका फ्रेंड्स का सर्कल है, हर हवाले से जो है आपको इसकी जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप को क्या क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों से या अपने सोशल सर्कल के अंदर आप एक नुमाया शख्सियत आपकी हो, आपको सब लाइक करें, लोग आपसे मिलना पसंद करें, आपसे बात करना पसंद करें। ऐसा ऐसा क्या करना चाहिए जो हम अपने अंदर वो अडॉप्ट करें, जिससे जो है हमारी यूनिक शख्सियत बन जाए। तो उसके लिए जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हमें उन पॉइंट्स का नहीं पता होगा, तो हम कभी भी जो है अपने पर्सनैलिटी के अंदर निखार नहीं ला सकते। सबसे पहले तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जब भी जिससे भी मुलाकात करते हैं, तो आप जो है, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं जाते, या जब आप मौके की मुनासबत नहीं समझते और आप अपनी कहानी शुरू कर देते हैं, तो लोग आपको वहां पे डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते। हो सकता है वो आपको इखलाकन कुछ ना कहे या कुछ ना कह सके, लेकिन वो दिल ही दिल में आपको कहेगा कि यार ये देखें, इसने अपनी कहानियां शुरू कर दी हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि अपनी तारीफें करना शुरू कर देते हैं किसी भी महफिल में या किसी भी शख्स के साथ जिसके साथ गुफ्तगू हो रही होती है। इस चीज से भी आपने इज्तनाब करना है, क्योंकि ये भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है, जब भी किसी भी महफिल में बैठते हैं, कहीं बातचीत करते हैं या करने का मौका मिलता है, तो वो वहां पे अपनी पुरानी कहानियां, अपने पुराने जितने भी उन्होंने कोई तमगे लिए होते हैं या जो भी उन्होंने मतलब कारनामे किए होते हैं, वो तमाम के तमाम कारनामे वहां पे सुनाना शुरू कर देते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि वो जितने भी वहां पे लोग मौजूद हैं, ऑडियंस है, वो सब आपकी इन कहानियों से जो है लुत्फानंदोज हो या सब इसको पसंद करें। बीच में कई लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है वो ना सुनना चाहते हो, वो उनको पसंद ही ना हो, तो वो आपको जो है डिसलाइक करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप कहीं बोल नहीं सकते। एक होता है कि आप जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद मौके की मुनासबत से बोलते हैं। और ये जो चीज होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके अंदर ये ऑब्जर्वेशन आ जाए कि आपने कहाँ, किस टाइम और कहाँ कैसे बोलना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज होती है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, जितनी अच्छी और स्ट्रांग आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, उतना वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल भी दो किस्म की होती है। एक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होती है, एक फिजिकल कम्युनिकेशन स्किल होती है। वर्बल का मतलब ये होता है कि जो आप किसी के साथ मुखातिब हैं, जो आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आप किस तरह के वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, और टॉपिक क्या है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तमाम चीजें सिचुएशनल होती हैं कि आप किस जो है सिचुएशन के अंदर हैं, आप किस महफिल के अंदर हैं, आपका सोशल सर्कल क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आप कहाँ किससे मुखातिब हैं, तो आपने उसके मुताबिक जो है वो कम्युनिकेशन स्किल करनी है वर्बल। इसके साथ सबसे जो मेन चीज होती है फिर वो होती है आपकी फिजिकल कम्युनिकेशन स्किल, कि आप जब भी जहां भी जिससे भी बात कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। फिजिकल कम्युनिकेशन स्किल को ये कहा जाता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट होती है, हैंड मूवमेंट होती है, इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं। ये भी आपकी मैच करनी चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन के साथ भी। आपकी बॉडी जो या फिजिकल लैंग्वेज होती है या जो कम्युनिकेशन होती है, ये दोनों मैच करनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा स्टेज पे लोग बोल रहे होते हैं या कहीं भी कोई बात कर रहा होता है तो वो बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहा होता है, बड़े लाइटर मूड में होता है या बड़े वो एक्सप्रेशन दे रहा होता है, तो उससे उसके एक्सप्रेशन से भी जो मतलब उसका अपोनेंट होता है वो बड़ा अट्रैक्ट होता है, उसको लाइक करता है, पसंद करता है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। जितनी स्ट्रांग आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आप उतना बेहतर तरीके से अपने ऑडियंस को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें दो किस्म के लोग आ जाते हैं, एक नोन लोग आते हैं, एक अननोन लोग आते हैं। देखिए, इस चीज का जो है ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो नोन पर्सन होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, उनको तो हम जानते हैं कि ये मतलब किस नेचर के हैं, किस तबीयत के हैं, क्या ये पसंद करते हैं और क्या ये नहीं पसंद करते। उनको तो हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके मुताबिक हम चल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जानते ही नहीं, अननोन होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अननोन लोगों के साथ जो है मतलब बिल्कुल बिला तकल्लुफ बात करते हैं, या उनके साथ वो राइट लेफ्ट किस्म की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो उस नेचर का ही ना हो, वो उसको पसंद ही ना करता हो, तो वो आपको इग्नोर करेगा या आपसे जो है वो मतलब साइड मारेगा, या आपसे वो जो है मतलब कहीं राय फरार तलाश करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह क्या है कि वो उन चीजों को पसंद ही नहीं करता। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने उसको ऑब्जर्व करना है, यार ये क्या चाहता है, ये मतलब किस नेचर का है, तो वो आप कैसे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, जब तक आप उसके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप गुफ्तगू करें, गुफ्तगू करते ही जब आप अपनी बातें या अपनी कहानियां या अपने मतलब गुफ्तगू शुरू करेंगे, तो वो आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे समझ पाएंगे कि यार ये पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किस नेचर का है, ये क्या चाहता है, कि ये मतलब किस सोच का मालिक है।
तो ये तब ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे, अच्छे सुनने वाले होंगे। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मतलब वो लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या कर रहा है, ये तमाम चीजें जब आप उसको सुनेंगे तो वहां से आप ऑब्जर्व करेंगे और वहां से ही फिर आप देखेंगे कि यार उसकी क्या जरूरत है, वो लाइफ में चाहता क्या है, फिर आप उसके मुताबिक उसको डील कर सकते हैं और बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं और उसको जो है आप अपने सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। या वैसे अगर आपके सोशल सर्कल का बंदा है तो आप उसके साथ बेहतरीन तरीके से अपना एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छी दोस्ती बना सकते हैं, फ्रेंडशिप बना सकते हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप उसको डीप लेवल पे जाके ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद बोलना पसंद करते हैं, दूसरे को सुनना नहीं पसंद करते। ये बहुत ही मतलब नेगेटिव पॉइंट होता है। ये बहुत से लोग जो है फिर मतलब आपको जो है अच्छा नहीं समझते, या वो ये समझते हैं यार अब इसके साथ अगर मुझे कुछ देर आ गई तो इसको एक तो मुझे सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, दूसरा हो सकता है उसके पास टाइम ही ना हो और वो उसने किसी जरूरी काम से कहीं जाना हो। और आप जब अपनी मतलब दास्तान शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि भाई यार उसके पास कितना टाइम है, क्योंकि आपने तो उसको सुना ही नहीं, आपने तो ऑब्जर्व भी नहीं किया कि वो कहाँ किधर आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या मसरूफियात हैं, क्या एक्टिविटीज हैं। तो वो डेफिनेटली अगली दफा जब आपसे मुलाकात करेगा या आपसे बात करेगा तो वो पहले ही माइंड में रखेगा कि यार इसके साथ जब मेरी बात शुरू होती है तो ये आधा घंटा घंटा ले ही जाता है। तो वो या तो आपके साथ बात ही नहीं करेगा या बात करेगा भी सही तो शॉर्ट सी करके निकलने की कोशिश करेगा। तो ये ओवरऑल क्या होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। फिर बहुत सारे लोग जो है आपके साथ बस जस्ट सलाम दुआ करते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपने एक तो ये है कि सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन के अलावा जो भी आपका अपोनेंट है आपने उसको समझना है। जब आप के अंदर ये स्किल आ जाती है अपनी ऑडियंस या अपने अपोनेंट को समझने की, फिर क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, क्योंकि आप सिचुएशनल व्यू को समझ जाते हैं, आप उसके मुताबिक उसको डील करते हैं, टाइम देते हैं या उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, तो अगला भी फिर मतलब आपको एक अच्छे अंदाज में लेता है या समझता है कि भाई यार ये बड़ा अच्छा बंदा है या बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है। फिर आपके पास नॉलेज होता है तो वो अलग चीज है कि आपने उसको किस तरह अपनी तरफ कम्युनिकेट करना है या कैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो अलग टॉपिक है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कई लोग होते हैं कोई बात कर रहे होते हैं, बात करते हुए कुछ गलत बोल जाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो फिर उस पर डट जाते हैं। उससे क्या होता है, या आपका अपोनेंट कोई होता है वो आपके साथ किसी भी बात पे मतलब आर्गुमेंट शुरू कर देता है, बहस मुबाहिसा शुरू कर देता है और आप भी उसके साथ बहस मुबाहिसा में पड़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो एक तो बात तूल पकड़ती जाती है, फिर दोनों अपोनेंट ये चाह रहे होते हैं कि यार मैं गुफ्तगू में इससे जीत जाऊं या मैं उसको जो है हरा दूं या मैं अपने आप को प्रूफ या साबित कर दूं कि मेरी बात सच्ची है या मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। इससे क्या होता है कि वो फिर बीच में ईगो का एलिमेंट आ जाता है। ईगो जो है फिर वो भरपूर तरीके से जो है अपना रोल अदा करती है, वो फिर आप दोनों को जो है एक दूसरे के वो अगेंस्ट कर देती है, या आप जो है एक दूसरे की बात सुनने के बजाय एक तो अपनी बात करने पे लग जाते हैं, दूसरा एक दूसरे को दिल से अच्छा नहीं समझ रहे होते, क्योंकि आप एक दूसरे को जो है वो अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर साधारण पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो अप्रूव करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जो है इम्प्रूव करती हैं, बढ़ाती हैं, उनके अंदर निखार लाती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जब हमें पता होंगे, छोटी छोटी चीजों पे हम अमल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रूमिंग होती जाएगी। तो आपने हमेशा एक्सक्यूजेस का यूज करना है, कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो आप एक्सक्यूज कर लें ताकि बात फौरन खत्म हो जाए, या उस बात को उधर ही मतलब आप एक बेहतरीन तरीके से आप उसको क्लोज कर लें। जहां आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अब बहसो मुबाहिसा शुरू हो जाएगा या बात तूल पकड़ जाएगी, या जो भी आपका सामने वाला अपोनेंट है या जो ज्यादा लोग हैं तो वो आपके साथ डिसएग्री कर रहे हैं किसी भी बात से, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो लेकिन वो आप वो समझने से ही कासिर हो, या वो हो सकता है उस लेवल पे जाके समझ ही ना पा रहे हो जिस लेवल से आप बात कर रहे हो या जिस लेवल पे आप सोच रहे हो। तो उससे उससे ये फिर आपके अंदर एक महारत होनी चाहिए ताकि जिस भी महफिल में आप हैं, जो भी आपके सामने लोग हैं, वो आपको कम से कम गलत ना समझे,
हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन वो शायद अपनी कम इल्मी की वजह से आपको जो है वो गलत समझे, तो उससे क्या होता है, रिलेशन खराब होते हैं। और डेफिनेटली रिलेशन खराब होते हैं, फिर पर्सनैलिटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगले के माइंड में एक स्केच बन जाता है आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, कि ये बंदा इस तरह का है, ये बंदा ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, तो वो अपने माइंड के अंदर ही एक स्केच सा बना लेते हैं। इसलिए अपने हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है, पॉजिटिव गुफ्तगू करनी है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी का उनके ऊपर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट जाए, उनके माइंड में एक अच्छा स्केच बने। क्योंकि जब तक आपका स्केच उनके माइंड में पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो आपकी बात की तब तक कोई अहमियत या वैल्यू नहीं होगी, आपकी बात को कुछ सुनेगा भी नहीं, ना कोई उस पर अमल करेगा। तो आपने जस्ट जब अपने आप को ये प्रूफ मतलब ये शो करवा दिया उनके सामने, या प्रूफ कर दिया कि आप एक पॉजिटिव मतलब माइंड के हैं, तो वो खुद ब खुद फिर आपकी बात को भी पॉजिटिव तरीके से सुनेंगे या उस पर अमल करेंगे। इसलिए एक्सक्यूज करने में कोई हर्ज नहीं होता, कुछ भी नहीं जाता, बल्कि अगले के माइंड में एक मैसेज जाता है, यार कितना अच्छा बंदा है यार, इसने अपनी गलती मान ली, तस्लीम कर ली, इससे बंदा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो आप अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, आप उसको फौरन एक्सेप्ट करें, एक्सक्यूज कर लें, ताकि एक तो बात आगे ना बढ़े, दूसरा वहां पे जो है अगले के जो भी आपका सामने है, वो उसको अंदर जो है उसका माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज चला जाए। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज होती है आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट है। अब ये एक लंबा चैप्टर है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है या आप कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें होती है, एक तो कॉन्फिडेंस आपको देता है कि आपके पास नॉलेज हो, कि जब आपके पास नॉलेज होता है तो फिर आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके चेहरे से, फेस एक्सप्रेशन से आपका कॉन्फिडेंस छलक रहा होता है, नजर आ रहा होता है। जब आप बोलते हैं तो बड़े इत्मीनान तरीके से बोलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग खुश होते हैं तो उनके चेहरे से भी महसूस हो रहा होता है कि यार ये आज बड़ा खुश है, और कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं तो उनका चेहरा ही बता रहा होता है, क्योंकि उनका चेहरा लटका होता है, 12 बजे होते हैं, तो वो कुछ ना भी बोले तो उसके चेहरे से पता चल रहा होता है कि यार ये शख्स बड़ा परेशान है, और ये किसी भी वजह से, तो उससे लोग खुद ही फिर पूछ रहे होते हैं, यार क्या वजह है, क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, मुंह बनाया हुआ है। तो आपने हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जब तक पूरे इत्मीनान नजर नहीं आते, पुरसुकून नजर नहीं आते, तब तक आप कॉन्फिडेंट भी नजर नहीं आ सकते। इसलिए आपने हमेशा अपने आप को एक तो पुरसुकून रखना है। पुरसुकून के लिए आपको डिफरेंट चीजें मतलब चाहिए होती हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। एक तो आपके पास नॉलेज अच्छा हो, दूसरा आपकी अपीयरेंस अच्छी हो। देखिए, जब आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, आपका ड्रेस अच्छा होगा, तो आप आधे कॉन्फिडेंट उधर ही हो जाते हैं कि यार मैं देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता हूँ। क्योंकि जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है तो डेफिनेटली आपको खुद भी मैं पता होता है, और जो भी आपका सामने वाला होता है वो भी आपको देख के फौरन जज कर लेता है, यार बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा है। अब देखिए ना, 50% तो पॉजिटिव इमेज वैसे भी चला गया, अब 50% आपने इमेज डालना है उसके माइंड में, वो स्केच बनाना है। अब जब वो 50% आप इमेज बना जाते हैं तो फिर आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी के मालिक हो जाते हैं, उसके माइंड में एक नक्श बन जाता है, एक स्केच बन जाता है, और फिर वो आपको ट्रीट भी वैसे ही करता है। इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए आपको डिफरेंट चीजों का सहारा लेना होता है। एक तो आपकी जो है ड्रेसिंग अच्छी हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आपका गुफ्तगू का अंदाज अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। जब ये आप बाकी छोटे छोटे पॉइंट जब अडॉप्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर जब आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, जब अच्छा नॉलेज होगा आपके पास तो डेफिनेटली आप अच्छा बोलेंगे। अच्छा बोलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और साथ में जो आपकी मतलब ऑडियंस होगी वो भी आपसे अट्रैक्ट होगी। तो जब जस्ट आपने करना सिर्फ यही होता है, आप जब अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं या उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, फिर वो वैसे करते हैं। बस जस्ट आपने एक दफा उनको हुक करना होता है, हुक करने के बाद फिर आप उनको जैसे घुमाएंगे वो घूमेंगे।
घुमाने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उनके साथ कोई चीट करें या फ्रॉड करें। घुमाने का मतलब ये है कि फिर आप उनको जिस ट्रैक पे लेके आते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका मिशन है, फिर वो आप उनके अंदर आसानी से इम्पोज कर सकते हैं, आसानी से उनको जो है वो समझा सकते हैं या उनको अपने नजरिए पे कायल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले क्या होता है जरूरी कि आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव इमेज उनके माइंड में जाना। जब आप ये डाल लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई इश्यू नहीं होता। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमारा जो भी एक मतलब काम होता है, या स्पेशली जहाँ पे मार्केटिंग के लोग मौजूद हैं, तो हम अपना जो एक प्लान होता है, या जो अपना एक हमारा एक विजन होता है, या जो भी हमारा मकसद या काम होता है, बस वो डायरेक्ट हम इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। बस वो डायरेक्टली अगले के माइंड के अंदर मतलब हम वो बिठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं देते जो आप चाह रहे होते हैं, आपको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसकी वजह क्या होती है कि आप बेसिक तमाम टूल्स यूज नहीं कर रहे, आप बेसिक्स अपना नहीं रहे। अब देखिए गाड़ी खराब होती है, मैकेनिक के पास अगर टूल नहीं है तो वो कैसे ठीक कर सकता है? हालांकि उसको शायद पता भी हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो टूल किट ही नहीं है। सेम लाइक दिस, मार्केटिंग करने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपकी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि पर्सनैलिटी से ही तो वो आपने किसी को अटैक करना है और किसी को आपने अपनी चीज बात समझानी है। अब देखिए 50% आपकी पर्सनैलिटी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और 50% आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और बाकी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 50% इम्पैक्ट डालते हैं। जो शख्स इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्रॉपर काम करता है या इनको इंप्रूव कर लेता है, उसके ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है इंप्रूव कर जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। अगर आप इन दोनों पे काम करते हैं, इनको आप इंप्रूव कर जाते हैं, फिर हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। फिर हो ही नहीं सकता जो आज प्रॉब्लम है फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आए। फिर हो ही नहीं सकता कि आप अपने सीनियर को फोन करके कह रहे हो कि सर लोग बात ही नहीं सुनते। सर लोग सुनते तो हैं लेकिन फिर साइड मार जाते हैं। सर लोग सुनते तो हैं लेकिन फिर ज्वाइन नहीं करते। ये मसाइल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर आप इन दो पॉइंट के ऊपर काम कर लेते हैं। अब इसमें डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो मैं आज आपके साथ मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें देखने में तो मतलब हो सकता है हम इनको समझें कि यार इनका क्या काम, इनका क्या फायदा, ये नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन नहीं चलता। जो आपके अपोनेंट होते हैं, जो भी आपकी ऑडियंस होती है, वो आपकी हर एक एक अदा, एक एक बात, एक एक पॉइंट नोट कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको बताएं, बताता कोई भी नहीं है, जस्ट वो उसको ऑब्जर्व करता है, समझता है, और उसके बाद वो आपने आपका एक स्केच बनाता है अपने माइंड में। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपना इमेज, अपनी पर्सनैलिटी किसी के माइंड में कैसे डेवलप करते हैं। ये अगर आप अच्छी डेवलप कर जाते हैं किसी के माइंड में अपनी पर्सनैलिटी, फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी के रिजल्ट ले सकते हैं, फिर आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और अगर आप अच्छा स्केच नहीं बना पाते तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। आप खुद एक मुसव्विर होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाते हैं, आप खुद बनाते हैं। जितनी अच्छी पेंटिंग आप कर सकते हुए, उतना अच्छा आप किसी के माइंड में अपना स्केच बनाएंगे अपनी पर्सनैलिटी का। तो इसलिए सबसे पहले पेंटिंग सीखना जरूरी है, मुसव्वरी सीखना जरूरी है। मुसव्वरी का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप दीवारों पे तस्वीरें बनाना शुरू कर दें। उसका मतलब मेरा ये है, ये जो मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप इनको समझ जाते हैं, इन पे आप अमल करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करती जाएगी। फिर ऑटोमेटिकली आपको वो रिजल्ट आते जाएंगे जो आप चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार लोग मुझे अच्छा कहें, मेरी तारीफ करें, मुझे सर्व करें, और वो खुद वो नहीं करना चाहता। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमेशा लेने वाले से बेहतर होता है देने वाला। तो आप भी हमेशा देने वाले बने, लेने वाले नहीं। आप बजाय इसके कि हम ये कहें कि यार कोई हमें सर्व करे, क्यों ना हम किसी को सर्व करें।
जब अगर हम ये चीज अपने आप को ये बात समझा लेते हैं तो बाउंस बैक में तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। वो जो आप चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा अगर वही कुछ आप बांटना शुरू करते हैं, वही कुछ आप देना शुरू करते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ अच्छे अखलाक से बात करे, आप उसके साथ अच्छे अखलाक से बात करो, ऑटोमेटिकली बाउंस बैक में आपको अच्छे अखलाक मिलेगा। आप प्यार मोहब्बत चाहते हैं, आप प्यार मोहब्बत से बात करें, आपको उसी तरह रिस्पॉन्स मिलेगा। आप इज्जत रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप इज्जत रिस्पेक्ट से बात करें, आपको इज्जत रिस्पेक्ट ही मिलेगी बाउंस बैक में। सिंपल सी बात है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अजीब तबीयत के होते हैं, मतलब अजीब और गरीब किस्म का मतलब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, जो कोई गुस्सा करता है तो उसको क्या वापसी में गुस्से की सूरत में या गुस्से जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वैसा उसको उसके साथ नहीं होता। बाउंस बैक में उसको क्या मिलता है? अगर कोई किसी के साथ नफरत करता है तो उसको कभी भी मोहब्बत नहीं मिलती, अगर कोई किसी के साथ गुस्सा करता है तो उसको कभी भी जो है इज्जत नहीं मिलती, उसको भी वैसा ही रिएक्शन फेस करना पड़ता है। तो आप एक चीज तो कंफर्म है, अगर आप किसी के साथ जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होना है, तो क्यों आप किसी के साथ ऐसा बिहेव करें? जो आप अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए आप तलाश करें, दूसरों को भी वही दें, खुद ब खुद वही मिलेगा। इसलिए आप हमेशा सर्व करने वाले बने। और हम सर्व करने वालों को या तो समझते हैं कि यार ये बहुत सादे हैं, या ये तो भोलू हैं, या ये तो मतलब कुछ अजीब तबीयत के हैं, या ये उनको हम समझते हैं कि यार ये कोई इतने तेज तराज नहीं, समझदार नहीं है। हालांकि समझदार होते हैं वो, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारा जो एक सर्व करने वाला माइंड है वो नहीं है, और हम उसको मेंटली तौर पे अच्छा नहीं समझते, जिसकी वजह से हम वो जो है वो एटीट्यूड नहीं अपनाते। जब आप ये एटीट्यूड अपना जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भी वही सब कुछ फिर मिलना शुरू हो जाता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा देने वाले बने, और आप हमेशा किसी के साथ पहल करें किसी भी काम में, और बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के, आपको ऑटोमेटिकली वो मिलना शुरू हो जाएगा। कुदरत आपके साथ खड़ी हो जाती है, नेचर फितरत आपके साथ हो जाती है, फिर आपके लिए असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी शख्स के साथ भला करके देखें, किसी भी शख्स के साथ अच्छा करके देखें, अब देखिएगा तो सही, आप किसी के साथ अगर बगैर किसी मकसद मफाद लालच के भला करते हैं, अच्छाई करते हैं, आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके माइंड के अंदर या उसके दिल के अंदर कैसी एक इंस्पिरेशन आती है, कैसे उसके अंदर से आपके लिए दिल से दुआ निकलती है, या कैसे उसके अंदर एक हैप्पीनेस या खुशी आती है। आप उसको जज ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही भी नहीं कर सकते। और उसके बाद हो सकता है वो आपको कुछ देने के काबिल ना हो, आपको कुछ दे ही ना, और दे भी ना सके, और जिंदगी भर आपको कुछ ना दे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कायनात जो है ना वो एक एक चीज ऑब्जर्व करती है, उसको उसके नॉलेज में होता है सब कुछ। आपके लिए ऐसे असबाब पैदा होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जो आपने कभी माइंड में आपके कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया होगा, वहां से आपको जाके कोई ऐसा मतलब सरप्राइज मिलेगा, वहां से आपको जाके कुछ ऐसा आपके लिए सबब बनेगा, और आपके लिए कुछ ऐसा भला होगा, या आपके लिए कुछ ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप कहोगे यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया। ये क्या होता है, ये कुदरत आपके लिए असबाब फिर पैदा करती है। इसलिए हमेशा इस चीज पे बिलीव रखें। जब आप इस बात पे बिलीव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वैसा करेंगे भी सही, वैसा करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि कायनात आपके साथ क्या करती है, कायनात कैसे आपको बाउंस बैक में उससे कई गुना बढ़ा के देती है। और ये कंफर्म है, ये कुदरत का कानून है, और कुदरत के जो भी कानून होते हैं वो कभी भी जो है रिवर्स नहीं होते, कभी भी उनके अंदर कंट्राडिक्शन नहीं आती, कभी भी तजाद नहीं आता, और कभी भी वो नहीं बदलते, और ना ही कोई उनको बदल सकता है। वो अज़ल से लेकर अबद तक जो कानून हैं तो वो हैं, वो वैसे एज इट इज रहेंगे। तो इसलिए ये भी जो है आप अपने माइंड में रखेंगे, और इससे एक चीज जहन में रखिएगा, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा, ये आपके एटीट्यूड का, आपके बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो ये आपकी एक हैबिट, आदत बन जाएगी।
जब आपकी ये आदत बन गई उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आप ऑटोमेटिकली ये कर रहे होंगे। और जब आप ये कर रहे होंगे और आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन देखने सोचने समझने वाला या आपको ऑब्जर्व करने वाला, उसके माइंड में आपकी क्या पर्सनैलिटी बनती है ये आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद आप देखें कि लोग कैसे आपके फॉलोअर बनते हैं, लोग कैसे आपको कॉपी करते हैं, लोग कैसे आपके एग्जाम्पल देते हैं, कैसे आप लोगों का रोल मॉडल बनते हैं। ये आप कभी करके देखें, फिर आपको अंदाजा होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमेशा मफादात से बालातर होकर ये करना है। जब आप मफादात से बालातर होकर सोचते हैं या कुछ करते हैं, उसका ही बाउंस बैक आपको मिलता है। और वो जो बाउंस बैक आपको मिलता है वो आपकी सोच से बढ़ के मिलता है आपको। और ये चीज आपने अपने माइंड में बिठानी है हमेशा। जब आपके अंदर ग्रीड का एलिमेंट आ गया या जब आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। शायद फिर भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, लेकिन शायद वो रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आपने ग्रीड से बिल्कुल बालातर होकर वो करना है। देखिए क्या फर्क पड़ जाता है। ये सिर्फ हमारे माइंड की गेम है, सोच की गेम है। अगर हम इस हकीकत को समझ जाएं, फिर हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाए, फिर हमारा पूरा प्रोस्पेक्टिव भी चेंज हो जाए सोचने समझने का। इसलिए आप छोटी छोटी बातों पे गौर किया करें, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को अपनाएं। ऐसा ऐसा आपकी हैबिट्स बनती जाएगी और आप नेचर के क्लोज होते जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये बातें, ये चीजें आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी और फिर आप उनको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। जब आप अडॉप्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती जाएगी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती जाएगी। आप जहां जिधर जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी का वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी से पॉजिटिव रेज जो है वो निकलेंगी। अब जहां जिधर जाएंगे आपकी वहां पे मौजूदगी का एहसास होगा, वहां पे तासीर होगी आपकी। और ये तासीर जिस दिन पैदा कर ली, उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपका स्मार्ट वर्क आपको हैवी रिजल्ट देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि फिर क्या पोटेंशियल आ जाएगा आपके अंदर और कैसे कैसे आपको रिजल्ट नजर आएंगे। ये फिर वक्त ही डिसाइड करता है, या ये उस टाइम ही आप इमेजिन कर सकते हैं या देख सकते हैं। और फिर लोग आपको कहेंगे कि यदि आप सब कैसे कर लेते हैं, और आप एक आपके पास अल्फाज नहीं होंगे कि आप उसको जवाब दे सकें। आप बस इतना ही कहेंगे, बस हो जाता है, बस मैं तो इतना कोई खास नहीं करता, मैं इतनी मेहनत नहीं करता। लोग ये कहेंगे आप कितनी और कैसे इतनी मेहनत कर लेते हैं, हमें भी बताएं। और आप दिल में ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो इतनी को खास मेहनत ही नहीं करता, जो मुझे रिजल्ट मिलते हैं या जो मैं काम करता हूं, जहां भी मैं कदम रखता हूं, जिस भी काम का आगाज करता हूं, कैसे उसमें मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं। ये क्या होता है, ये फिर कुदरत आपको जो है ये रिजल्ट देती है। आप देखें, एक चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने गौर से सुनना है उस चीज को, क्योंकि ये कॉमन है, ये सबके अंदर मौजूद है। लेकिन लाइट की अगर हम बात करें, एनर्जी की, तो ये एनर्जी हर इंसान के अंदर मौजूद है। और आप देखते हैं जब हम बचपन में होते हैं तो ये एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप शायद आसानी से समझ सके। देखिए ना, बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं, वो थकते नहीं और उनके अंदर एनर्जी खत्म नहीं होती। जो उनके सामने आता है, बस कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं तो खेलना शुरू कर दिया। जो कुछ उनके सामने आता है वो करना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है। और अगले दिन रात को सो गए, फिर अगले दिन फ्रेश, फिर वही एनर्जी, फिर वही एनर्जी, और उनका पूरा साल यही काम होता है। क्योंकि वो नेचर टू क्लोज टू नेचर होते हैं, वो फितरत और नेचर के क्लोज होते हैं, कुदरत के नजदीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। देखिए एनर्जी की अगर हम बात करें, लाइट की बात करें, तो ये मतलब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक कमरे में एक लाइट है, अब उसका एक बटन होता है। अब उसका एक ये बटन क्या है, उसका सोर्स है। आपने जब उसको ऑफ किया, लाइट ऑफ हो जाएगी, ऑन करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी। अच्छा, फिर इसका दूसरा सोर्स क्या है, इसका सोर्स होता है पीछे मीटर। अब ये मीटर के साथ कनेक्ट होते हैं, मीटर के अंदर प्रॉब्लम आया, ये लाइट बंद हो जाएगी। उसका पीछे क्या सोर्स होता है, ट्रांसफार्मर। उसका क्या सोर्स होता है पीछे, वो जो कोई बिजली घर होता है, उसका क्या सोर्स होता है पीछे, डैम। तो ये एक सोर्स के साथ चल रही होती है। इनमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गया, ये लाइट खत्म। और सेम लाइक ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे।
हम इस एनर्जी को, इसके सोर्स को नहीं समझते। जब आप इसके सोर्स को समझ जाते हैं तो फिर आपके अंदर थकावट नाम की कोई चीज ही नहीं आएगी, और फिर आप हर टाइम एनर्जेटिक रहेंगे, और हर टाइम आप काम करेंगे, और काम करने के बाद आपको थकावट तक नहीं होगी। अब देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सूरज है, सूरज की भी तो लाइट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो कहाँ से लेता है? सूरज भी तो एनर्जी देता है, डेली बेस पे लाइट देता है, तो वो किधर से लेता है? सॉरी, उसका कोई सोर्स है? सूरज का कोई सोर्स नहीं, एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं, वो इट सेल्फ सोर्स है अपना एनर्जी का, वो खुद प्रोड्यूस करता है। इस वजह से ना तो कभी खत्म हुई है, और वो देता भी सेम एज इट इज, एक ही तरीके से, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम लाइक दिस, हर इंसान के अंदर एनर्जी मौजूद है, मतलब हर इंसान खुद सूरज है, उसको सूरज बनना नहीं है। और इसी तरह ये जो एनर्जी होती है ये हमारे अंदर मौजूद है, किसी आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं, ये आप खुद प्रोड्यूस आपने करनी होती है। कहाँ से ये जो है, इसका बटन किधर होता है, कहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, कभी सोचा इसके बारे में? और ये एनर्जी होती क्या है? हम एनर्जी किस चीज को समझते हैं? किसी चीज को हम उठाते हैं, जोर लगाते हैं, हम सिर्फ इसको एनर्जी समझते हैं। ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी नो डाउट एक ही है हमारी पूरी बॉडी में, लेकिन इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। वो शेप कौन देता है? वो हम देते हैं। कैसे? अब देखें, आपको आपके हर घर के मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद है, सबके घर में एक मीटर लगा होगा। अच्छा, अब मीटर से जो आगे वायरिंग की गई है घर में, उसमें डिफरेंट आपने शेप्स दिए नहीं दी। कुछ एनर्जी सेवर चल रहे होंगे, ट्यूब लाइट्स चल रही होंगी, टेलीविजन चल रहा होगा, अच्छा वॉशिंग मशीन चल रही होगी, फ्रिज चल रहा होगा। तो ये क्या है? ये डिफरेंट किस्म की शेप्स है। फैन चल रहा होगा, सीलिंग फैन होगा, पेडिस्टल फैन होगा। तो ये क्या है? वो जो एनर्जी है, जो लाइट है, उसको जो है डिफरेंट शेप्स दी गई है। सेम लाइक दिस, लेकिन मीटर से या ट्रांसफार्मर से तो एक ही लाइट आ रही है ना, बिजली आ रही है, और आगे आपने उसको डिफरेंट आगे शेप्स दे दी। सेम लाइक दिस, हर इंसान में भी इसी तरह एक एनर्जी मौजूद होती है, उसको आगे इंसान डिफरेंट शेप्स देता है। कैसे देता है? मैं मिसाल देता हूं। अच्छा, कोई उसको इखलाक, प्यार, मोहब्बत, एहसास, हमदर्दी, ये शेप दे देता है उस एनर्जी को। ये देखें, ये भी एक एनर्जी है। देखें, आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, या किसी के साथ आप इखलाक से पेश आते हैं, तो कैसे उसके अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन पैदा होती है आपके लिए। कैसे वो आपको अच्छा समझता है, कैसे वो आपको प्यार से देखता है। ये क्या है? ये पॉजिटिव एनर्जी आपने उसको दी है। अब ये डिफरेंट शेप में देते हैं। अल्फाज में पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये देखें, आप किसी के साथ इखलाक, प्यार, मोहब्बत से बात करते हैं, तो वो उसको आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और वो आपको उसके बाउंस बैक आपको वही रिजल्ट देता है। आप उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दें। मिसाल देता हूं, जैसे गुस्से में कन्वर्ट कर दें। आप किसी को गाली दें, फिर देखें कैसे एनर्जी नेगेटिव प्रोड्यूस होती है, और उसका आपको रिएक्शन क्या मिलता है, बाउंस बैक में क्या मिलता है। ये एनर्जी तो वही है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव शेप दे दी। अब ये सारे, फिर उसके बदले आपको बाउंस बैक भी वही सब कुछ मिलेगा। आप गुस्सा करते हैं, नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना, तो इसके अगेंस्ट भी तो आपको वही सब कुछ मिलता है। अब ये क्या है? एक ही एनर्जी है, लेकिन ये डिफरेंट आगे शेप्स दे दी आपने। अच्छा, फिर एक चीज होती है कि एनर्जी हमारे अंदर कम क्यों हो जाती है? जब हम छोटे होते हैं हम ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हम बढ़ते जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है, स्पेशली जो जो एज बढ़ती जाती है। अच्छा, इसमें दो चीजें होती है, एक तो एज फैक्टर भी होता है, एज एलिमेंट भी होता है। दूसरा जो मेन यहाँ पे रोल होता है, आजकल तो हमारी यंग जनरेशन भी आजकल बड़ी थकी होती है। कोई कहीं जॉब से आ गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ गया, तो बस जी आके लेट जाना है जी, हम तो थक गए। भाई, इस एज में क्या थकना होता है? ये तो जो है सही पीक लेवल की एज होती है, इसमें तो थकावट नाम की चीज ही नहीं होती। लेकिन होता क्या है, हमारे अंदर एनर्जीज कम हो जाती है, एनर्जी जो है हमारे अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं। और ये एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होती है, इसका सोर्स क्या है? ये जो आपका माइंड है, यही इसका सोर्स है, यही इसको प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है आजकल? तो स्पेशली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हमारे माइंड के अंदर हजार किस्म के ख्यालात चल रहे होते हैं, हमने हजार किस्म की चीजों को अपने माइंड में पाला होता है।
आपने कभी सोचा है कि आप कभी 5, 10, 20 मिनट के लिए कहीं बैठे तो आपके माइंड में कितने ख्यालात आ जाते हैं। कभी एक आप उसको परसू कर रहे होते हैं, वो ख्याल खत्म होता है, उसी के साथ दूसरा ख्याल टू चैन हो जाता है, फिर आप उसको 5-10 मिनट के लिए परसू करते हैं या 2-4 मिनट के लिए, फिर अगला ख्याल चल पड़ता है। हमारे माइंड में पूरी एक फिल्म चलती रहती है, हर टाइम चलती रहती है। और ये माइंड क्या, इसको कहा जाता है ये चू चू का मुरब्बा है, मंकी माइंड कहा जाता है। बंदर जैसे, बंदर को एक जगह पे सुकून नहीं आता ना, इसी तरह इसको भी सुकून नहीं आता, हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, और फजूल से फजूल तर चीजें सोच रहा होता है, प्रोडक्टिव चीजें नहीं सोचता, ऐ फजूल चीजें। मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां से ये बात की, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। ओ भाई, इसका क्या मकसद है? बट ये सोचता है। और हमने भी कभी सोचने की जहमत नहीं की कि यार ये क्यों सोचता है, इसके सोचने का क्या फायदा, इससे हमें क्या फायदा मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, हमने कभी नहीं सोचा। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड हैंग रहता है। हैंग, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मोबाइल के अंदर आप कोई 50-60 किस्म की एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें, क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा कि नहीं होगा? वो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी, वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी काम करने की। इसी तरह हमारे माइंड में ये जो अजीब व गरीब किस्म के हर टाइम ख्यालात चलते रहते हैं, ये हमारे माइंड को वो परफॉर्मेंस ही नहीं देने देता है, वो इसकी एफिशिएंसी नहीं रहती जो हमें चाहिए होती है। ये फिर वो एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो इसको करनी चाहिए, जो ये कर सकता है। आप इसके ऊपर काम करते हैं तो ये खुद ब खुद जो है वो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, खुश रखता है। इसके अलावा एक और मेन चीज क्या होती है, जब हम इसके बारे नहीं सोचते, माइंड के बारे, तो ये भी हमारे बारे नहीं सोचता कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम कितने साल वेस्ट कर रहे हैं, हमें इसका अंदाजा ही नहीं होता, और ना ही ये हमें उस तरफ जाने देता है। क्योंकि एक चीज ये है, हमारा जो मुआशरा है, मुआशरे का जो एक इन्वायरमेंट है, डेफिनेटली उसके मुताबिक ही हम ज्यादातर सोचते हैं, करते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचने की जहमत ही नहीं की, हम कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम जो है कुछ यूनिक या प्रोडक्टिव नहीं सोच सकते या ना सोचते हैं। आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, कभी 1-2-3 मिनट के लिए ऐसे कहीं बैठ जाएं और बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें कि आप कहेंगे यार आज तो मैं ये 1-2 मिनट के लिए तो कुछ भी नहीं सोचता ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठता हूँ। फिर आप देखिएगा आपको एक कैसा एक अजीब मजा आएगा, कैसा एक सुकून महसूस होगा। वो सुकून जो होगा ना, आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें मजा कितना होगा। और ये सोचें कि अगर आप अपने माइंड को हमेशा के लिए ख्यालात से आजाद कर दें, फिर आप 24 घंटे ऐसे सुकून में रहेंगे, 24 घंटे आप जो है एक पुरसुकून लाइफ गुजारेंगे। ये जो आपकी लाइफ में शोर शराबा, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ये सब हल हो जाए, सबका जो है आपको सोल्यूशन मिल जाए ऑटोमेटिकली। मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ के मसाइल खत्म हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ के ये जितने भी इश्यूज चल रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, या जो कुछ आप कर रहे हो वो सब कुछ यकदम एट अ टाइम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ एज इट इज चलेगी, लेकिन इसमें सुकून होगा जो कि आज नजर नहीं आता होगा, कहीं किसी भी शख्स को नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम सब किसकी तलाश में हैं। कभी आपने सोचा है हम सब क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या किसकी तलाश में, किसकी में? कभी इस बात पे हमने गौर तक नहीं किया। हम सिर्फ जो हमें नजर आ रहा होता है हम सिर्फ उसको देखते हैं, हम बिहाइंड द सीन नहीं देखते, हम बिहाइंड द स्क्रीन नहीं देखते। तो ये पर्दे के पीछे क्या है, स्क्रीन के पीछे क्या है, हम जो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद होंगे। अच्छा, स्टूडेंट का मकसद क्या है? उनको सिर्फ ये नजर आ रहा होता है कि हमने पढ़ना है, आगे हमारा एग्जाम है और हमने अच्छे नंबर लेने। अच्छा, कोई बीएस कर रहा है या कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या कोई डिग्री कर रहा है, भाई मेरा ये जो मतलब 4 ईयर का एक मतलब मेरी डिग्री है, या जो मेरे इतने सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर हैं, ये मैंने क्लोज करने हैं। उसके बाद क्या होगा, मुझे डिग्री मिलेगी। अच्छा जी, डिग्री मिल गई, फिर क्या होगा? अच्छा जी, फिर जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, फिर क्या होगा? अब जरा परसू तो करके देखें इसको, इसके साथ चल के तो देखें कि ये कहाँ तक आपको जो है वो लेके जाता है, कहाँ ये फुल स्टॉप लगाता है,
कहाँ आपकी जो है वो ख्वाहिशात की तकमील होगी, कहाँ पे आप जो है पुरस्कून हो जाएंगे, कहाँ पे आप जाके कहेंगे कि ओके जी, इट्स इनफ, अब मैं बिल्कुल पुरबाश हूं, बस और मैं कुछ नहीं चाहता लाइफ में। ये कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, कहीं भी आप रुकेंगे नहीं, ऐसे ही चलते जाएंगे। अच्छा, ये किस लिए जाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अच्छी डिग्री ले लेता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, फिर क्या होगा जी? उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा घर बना लेगा, अच्छी गाड़ी, सब कुछ कर लेगा, फिर क्या होगा? ये किस लिए कर रहे हैं भाई? सुकून मिलेगा भाई, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये वो होगा, मेरे टेंशन नहीं होगी, कोई मसाइल मेरे नहीं होंगे, जो मसाइल होंगे मैं पैसे से हल कर लूंगा। तो अगर ऐसी बात होती तो अमीर लोग तो सारे पुरसुकून होते। हालांकि टेंशन की गोलियां सबसे ज्यादा वो खाते हैं, हाइपरटेंसिव सबसे ज्यादा वो होते हैं। फिर क्या है, हम सब किसकी तलाश में होते हैं? सुकून के। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, किस लिए कि यार मैं अपने जो भी मेरी ख्वाहिशात है या जो जरूरियात है मैं पूरी कर लूं ताकि मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि सुकून तो यहाँ भी आपको नहीं मिलने वाला। ये जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी नीड्स हैं और नीड्स को पूरा करने के लिए ये सब कुछ हमने करना है, ये ड्रामा रचाना है हमने, ये जो है अपना कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन क्यों ना इसके साथ साथ हमारी लाइफ में कुछ सुकून आ जाए, सुकून के लिए तो हम कर रहे हैं। जब आपकी लाइफ में सुकून आ जाएगा फिर आप मजीद प्रोडक्टिव करेंगे, फिर जो कुछ कर रहे हैं उसमें रिजल्ट बढ़ जाएंगे, उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स होगा और ये अच्छे तरीके से काम करेगा। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपका माइंड कब अच्छा काम करता है, कब प्रोडक्टिव काम करता है? जब ये पुरसुकून होता है, जब ये जो है बिल्कुल सुकून में होता है। अदरवाइज आपने देखा है कि जब ये हैंग होता है या डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजी होता है फिर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्यों? आपने जब सोचना होता है तो आप फिर पूरा फोकस कर लेते हैं अपने माइंड पे, ऐसे करके बैठ जाते हैं। और ये आपने देखा भी होगा, जो कुछ सोच रहे होते हैं वो ऐसे करके बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स किया होता है। आप उन्होंने अपने माइंड में बाकी तमाम तर ख्यालात को जो है निकाल दिया होता है। उस टाइम वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करके बैठे होते हैं, एक ही चीज सोच रहे होते हैं, जो भी उनका इश्यू होता है। इसलिए आप अपने माइंड को जब ख्यालात से पाक करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और फिर कोई भी काम कर रहे होंगे लाइफ में तो आप बड़े ऐसा तरीके से करेंगे जी। तो इससे क्या होगा? इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो है पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होती जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि आपकी ये तमाम तर चीजें कनेक्टेड हैं आपकी उसके साथ, पर्सनैलिटी के साथ, फिर खुद ब खुद जो है आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि हम कोई शख्स ऐसा नहीं होगा, यहाँ भी जितने लोग मौजूद हैं हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ मसले मसाइल होंगे, और आप किसी भी शख्स की लाइफ को जाकर स्टडी कर लें, कोई भी दुनिया में आपको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो जिसकी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, गम ना हो, दुख ना हो, प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना हो, कोई एक शख्स भी नहीं मिलेगा। तो भाई हम फिर कैसे इससे आजाद हो सकते हैं? हम कैसे जो है ये इमेजिन कर सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई गम नहीं होगा या कोई गम ना हो? ये हो ही नहीं सकता। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, खुशी और गम ये जिंदगी का हिस्सा है, इसको एज इट इज तस्लीम करना है। जो तस्लीम कर जाते हैं, इसको अपनी जिंदगी की हकीकत समझते हैं, जिंदगी का हिस्सा समझते हैं, वो फिर काफी हद तक जो है इससे आजाद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहना है। जो लोग खुश होते हैं तो वो देखने वाला भी उनको देख कर थोड़ा खुश हो जाता है। आप किसी के साथ अच्छे तरीके से इखलाक के साथ जब खुशी खुशी मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो भी अपने गम भूल जाता है, अपनी परेशानी भूल जाता है। और अगर आपने अपना मुंह लटकाया हो, एक बंदा खुश भी होगा तो वो भी थोड़ी देर के लिए आपके साथ सीरियस जो है मूड में बात करेगा, सीरियस अंदाज में बात करेगा कि यार ये आप परेशान है तो मैं क्या इसके साथ हंसी मजाक करूं या शुगल मेला करूं। इसका मतलब ये है कि अगर आप परेशान हैं, आपने मुंह लटकाया हुआ है, आपने ऐसा मतलब अपना एक गमगीन चेहरा बनाया हुआ है, तो आप ना सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अपने आप को जो है आप स्ट्रेस में रख रहे हैं, बल्कि जो भी आपके सर्कल में लोग हैं आप उनको भी परेशान कर रहे हैं।
क्योंकि वो भी आपको देख के थोड़ी देर के लिए आपके जैसा अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, आपके साथ मसाइल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे कोई मसले का हल नहीं हो जाता। परेशान हो जाने से या परेशान चेहरा बना लेने से आपका मसला नहीं हल होता। आप पुरसुकून होके भी उस मसले को हल कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं अपने सोशल सर्कल में जिन पे भी आपको ट्रस्ट है। लेकिन एक चीज, जब आप मतलब हैप्पी हैप्पी होते हैं, जब आप खुश खुश होते हैं, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उससे लोग आपसे इम्प्रेस भी होते हैं। और जो परेशान होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए उनकी परेशानी भी शेयर कर लेते हैं। जब आप किसी की परेशानी शेयर करते हैं तो वो भी डेफिनेटली आपको एक अपना हमदर्द समझता है। तो जो आपको हमदर्द समझेगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहना है, कभी भी आपने जो है परेशान नहीं होना। दूसरी चीज ये है कि हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं वैसा ही हो। हम अपना आइडिया, अपनी आइडियोलॉजी दूसरों के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं दुनिया भी बदल जाए हमारी तरह, हमारे रंग में रंग जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो डेफिनेटली फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप जस्ट इमेजिन करें यार, ये दुनिया जैसी भी है बस परफेक्ट है, जैसी भी है ठीक है। आपने अपने आप को बदलना है, आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। क्योंकि आप जब अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ जाते हैं तो फिर आपको वही सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। जो कुछ आप चाहते हैं फिर वही सब कुछ तो आप देना शुरू कर देते हैं, और वो वैसा ही तो आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वैसा ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप अपना जब मतलब अपना नजरिया, अपना विजन, अपना जो भी मकसद है, आप दूसरों के ऊपर इम्पोज ना करें। अगर आप इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, और जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। आप एक चीज याद रखें कि अपना जो भी आपका मकसद है उससे ना हटे, लेकिन ये भी नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर जबरदस्ती उसको इम्पोज कर लें। ऐसा पॉसिबल भी नहीं। ऐसा होता तो फिर मुझे ये बताएं कि आज दिन तक जो मतलब बड़े लेवल के लोग हैं वो फिर अपना नजरिया या आइडिया सबके ऊपर ना इम्पोज कर चुके होते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने समझते हुए आगे बढ़ना है। आप जो पसंद करते हो, जो चाहते हो, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन आपने अपने हम ख्याल ढूंढने हैं, आपने अपनी तरह के लोग ढूंढने हैं कि यार जो कुछ आप चाहते हो, पसंद करते हो, उस तरह के लोगों को आपने ढूंढना है। अगर वैसे लोग नहीं है तो सबसे पहले आपने उनकी मेंटालिटी वैसी बनानी है। सबसे पहले उनको आपने उस तरह का बनाना है जैसे आप हैं या जिस तरह का आप चाहते हैं। तो उसमें आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिल जाते हैं जो आपके हम ख्याल होते हैं। उनको फिर अपने मुताबिक आप जो है ढाल सकते हैं, और उनको आप अपना बना सकते हैं, अपना फॉलोअर बना सकते हैं। एक और चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बीच में काफी लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? कोई दूसरा कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। जहां आप समझते हैं आपकी वैल्यू नहीं है, जहां आप समझते हैं आपकी बात की वैल्यू नहीं है, जहां आप समझते हैं कि यहाँ पे आपका बैठना फजूल है, जहां आप समझते हैं कि यहाँ आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां आप समझते हैं यहाँ पे आपको कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, वहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। वहां पे आपने अपने वहां पे टाइम वेस्ट करना है, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप अपने आप को वो प्रूफ नहीं करके दिखाते, जब तक आप इंप्रूव नहीं कर लेते, या जब तक आप ये नहीं प्रूफ करते कि लोग आपको मानने पे मजबूर हो जाए, जब तक आप नहीं करते फिर उस महफिल में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वहां पे एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत ही नहीं।
तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे प्रायोरिटी बेस पे रखना है। जो भी हर्ट करते हैं आप सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप वहां से किनारा कशी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक मेन पॉइंट होता है कि हम बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, या मतलब आपने देखा होगा कि आपके भी सोशल सर्कल में बहुत से लोग होंगे, कोई भी शख्स बार बार आपके पास आ जाता है, बैठता है, या आपके घर में भी इवन आता है, तो शायद आपको भी अच्छा ना लगे, शायद आपकी भी नजर में उसकी वो वैल्यू ना रहे। जब आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर आप अपनी वैल्यू, अपनी कदर वहां गंवा बैठते हैं, वहां पे आपकी वो वैल्यू नहीं रहती जो आप चाह रहे होते हैं, या जो आपको डे फर्स्ट से मिल रही होती है वो आपको नहीं मिलती, तो फिर आप परेशान होते हैं कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। और भाई आप 24 घंटे उनके सर पे सवार हैं, तो वो कैसे कोई आपकी वैल्यू आपको वैल्यू देगा या आपकी कदर करेगा। इसलिए बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहना, आपने अपनी एक्टिविटीज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आपके पास अपने पास इतना टाइम ही ना हो कि आप इतने ज्यादा अवेलेबल हो जाए किसी के लिए। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं किसी के लिए तो फिर वो आपको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जहां भी जिस भी महफिल में आप होते हैं, जहां जिस भी सर्कल में होते हैं, तो वहां पे फिर आपकी डेफिनेटली पर्सनैलिटी डाउन होना शुरू हो जाती है, आपकी वो वैल्यू नहीं रहती। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि जो भी इंसान चाहता है वो इंसान देना शुरू कर दे, उसको ऑटोमेटिकली वो मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई डांट भी रहा हो, किसी को कोई कुछ कह भी रहा हो, तो वो भी खामोश रहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये याद रखिएगा कि आपने किसी के साथ बहस मुबाहिसा नहीं करना। अगर कोई आपको गलत भी कहता है या आप ठीक हो और आपको कोई गलत कहता है, तो आप ऐसे तरीके से उसके साथ गुफ्तगू खत्म कर सकते हैं। और अगर कोई आपके साथ मिसट्रीट करता है, आप मिसट्रीटेड होते हैं, कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो इसका भी हरगिज मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाएं या उसको भी इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो फिर वो अगली दफा पहले से ज्यादा करेगा, फिर अगली दफा उससे भी ज्यादा करेगा, फिर इस तरह भी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती जाएगी, आपकी अहमियत खत्म होती जाएगी। तो आपने अपनी जो है अपनी पर्सनैलिटी शो करवानी है, आपने अपनी अपीयरेंस शो करवानी है। तो आपका जो भी अपोनेंट है, जो भी ऑडियंस है, या जिस भी सर्कल में है, जिस भी महफिल में है, उनको पता होना चाहिए इस बात का कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, ताकि वो उस लिमिट्स को या बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें और वो उस हद तक रहे जिस हद तक आप चाहते हैं या जो कुछ आप चाहते हैं। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे जो है किसी मामले को टैकल करना है, हैंडल करना है, और कोई आपके साथ कैसा जो है बिहेव करता है, ये भी आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी अपीयरेंस का भी जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है किसी भी महफिल के अंदर। आप अपनी जितनी भी अच्छी बेहतरीन पॉजिटिव अपीयरेंस रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उतनी निखारी जाती है, या आपकी पर्सनैलिटी में उतना निखार आता है, या आपका उतना इमेज वहां पे बरकरार होता है या हाई लेवल का होता है। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। इनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो नो डाउट आप जो है बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, ना सिर्फ मार्केटिंग के अंदर बल्कि ओवरऑल आप अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने सर्कल के अंदर आप जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप में से किसी भी मेंबर को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं चैट बॉक्स में, आपके पास क्लियर है सर? नो प्रॉब्लम, उनका नेट का इशू है। ओके जी, सलाम सर जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू। ये क्या वर्क है सर? मैं किसी को ज्वाइन करवाऊं तो अर्निंग होगी वरना नहीं होगी? जी बिल्कुल, आप देखें ना ये जितने बाजार में जाए, अब कितने शॉपकीपर होते हैं, अब शॉपकीपर के पास कोई कस्टमर ही ना जाए, उनसे कोई चीज ही सेल ना करे तो फिर उनको कोई प्रॉफिट होगा? अब वो शाम को कहें कि यार मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ।
अब देखें यहाँ ये सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस है। यहाँ पे आप सेल देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। जिसके अलावा गुड एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच सर। अननोन पर्सन की साइकी को किस तरह जज कर सकते हैं? देखिए इसका तो बेहतरीन एक ही ऑप्शन है कि आप उनके साथ रिलेशंस क्लोज करें, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें, उनको ज्यादा से ज्यादा सुने समझे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या पसंद है क्या नापसंद है। उनको जो वो चाहते हैं बस आपने उनको वो डिलीवर करना है, उनको वो देना है और वैसे पेश करके देना है। तो खुद ब खुद वो आपकी बात भी सुनेंगे, आपके सिस्टम का भी हिस्सा बनेंगे। सलाम सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया आपने जी, थैंक यू सो मच। बेहतरीन तरह स्किल ट्रेनिंग पर्सनल डेवलपमेंट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ग्रेट सेशन, थैंक यू सर। आई हैव वन क्वेश्चन। जी जी जरूर कर सकते हैं आप क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली डेवलप करने के लिए कोई अच्छी साइट बता दें। ये किसी खास बंदे की वीडियोस हैं तो बताएं। जी देखें, आप यूट्यूब से सर्च करें, बेताश आपको मिल जाएंगे। सर माइक अनम्यूट करें जी, नाम प्लीज बताएंगे। जी ओके जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं मैडम सनम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई हमारे पास आ रहा है एडमिशन लेके, ठीक है, कि कहाँ कहीं से भी हमारी पोस्ट पढ़ ली, वो आ गए हमारे पास, कांटेक्ट कर लिया हमसे, फिर हमने उनको गाइड कर लिया, फिर उनका हमारे मतलब कि हमारी फील्ड में आने के लिए उन्होंने नो कर दिया, तो क्या उनका नंबर सेव रखना लाजमी है? देखिए इसमें तो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अगर किसी ने रिजेक्ट किया है तो इसमें भी डिफरेंट काज हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझेंगी तो आपको शायद अंदाजा हो। देखिए हो सकता है वो अननोन है, उसको आप पे बिलीव ना हो, और वो हो सकता है अखलाकन आपको ये कहना ना चाहता हो कि भाई यार मुझे तो आप पे एतबार ही नहीं। इसके अलावा हो सकता है उस वक्त उसके पास पैसे ना हो सकता है उस वक्त वो किसी काम में बिजी हो, कुछ मामलात में, स्टडी में, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उस वक्त उसको जरूरत ना हो। तो और हो सकता है वहां पे ट्रस्ट का एलिमेंट हो। कुछ टाइम गुजरता है जब आप उसका नंबर आपके पास सेव होता है, आप स्टेटस लगाते हैं, आप सिस्टम के हवाले से डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जब वो आपको स्टेटस पे देख रहा होता है तो फिर वो कहता है अच्छा, उसके माइंड में दो इमेज जाते हैं। एक तो ये जाता है कि यार ये जो भी बंदा है या बंदी है बड़ा ही कमिटेड है, एक। और दूसरा ये है कि वो ये फिर समझता है कि यार ये जो भी काम है या बिजनेस है बड़ा जेन्युइन, बड़े अरसे से ये बंदा है या बंदी है कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक तो बिजनेस जेन्युइन है, दूसरी ये है कि ये बंदा भी कमिटेड है, ये भी मतलब बड़ा लॉयल है, या मतलब लीडर टाइप बंदा है और बड़ा मेहनती है जो इतने अरसे से कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से कुछ ना कुछ आ रहा है, तब तो ये काम कर रहा है, अदरवाइज ये भी लीव कर गया होता, छोड़ गया होता। इसलिए ये जो लोग होते हैं एक अलग से ग्रुप बना लें, उसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, टिकलर ग्रुप भी नाम रख सकते हैं, उनको उस ग्रुप में ऐड करें, आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उस ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ताकि उन लोगों को एक साइलेंट मैसेज जाता रहे। ये साइलेंट मैसेज जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप से उठ के आपकी जो एक्टिव टीम का ग्रुप होगा उसका हिस्सा भी बन जाएगा। अब ये फिर आप पे आगे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे, कि आप उसको कैसे ऐसा तरीके से जो है मजीद आप अपने सिस्टम में चलाती हैं। जी क्लियर हुआ? कहीं नहीं सर जी, इजाजत हो तो मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सैयद अब्बास। जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैंने ये पूछना था, जैसे कि हम आपसे यानी कि क्लास ले रहे हैं, जैसे कि आधा घंटा घंटा जितना भी मतलब आप हमें गाइड कर रहे हैं, तो हम आपसे ले रहे हैं क्लास, तो हर कोई जैसे हम किसी को बुलाएंगे कि हमारे आप कंपनी में ज्वाइन करें, तो उसके पास यानी कि लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द काम हमारा हो जाए,
हम इतना देर टाइम नहीं दे सकते या इतनी लंबी क्लास नहीं दे सकते, तो सर उनके लिए क्या किया जाए? क्योंकि लोग कहते हैं शॉर्ट टाइम में जल्द से जल्द हम अर्निंग करें। देखिए ब्रदर, सिंपल सा जो है आपको जो है आपने उनको जवाब देना है। सिंपल सा देखें, सबसे पहले तो ये होता है, जब तक हम खुद क्लियर नहीं होते तो हम दूसरे को क्लियर नहीं कर पाते। अक्सर इश्यूज ये आते हैं कि हम खुद ही सिस्टम के हवाले से इतने अपडेट नहीं होते या नॉलेज नहीं होता हमारे पास। ये आते हैं, लेकिन नो डाउट ये हमारा लर्निंग सेशन होता है, इस यहाँ पे ये हमने सीखना होता है। जितने भी न्यू लोग होते हैं तो उनके लिए सिंपल सा ये है, अगर कोई ऐसे लोग जो कहते हैं कि यार हमें फॉरन अर्निंग हो, तो उनको मतलब जब आप ना एग्जांपल्स देते हैं, और वो भी एग्जांपल जो हमारे रूटीन रोजमर्रा की होती है, वहां पे जो है उनको बेहतर तरीके से समझ आती है, या वो उनका प्रॉब्लम क्लियर होता है, जो भी उनका इशू होता है। वो जब यहाँ से आपने किसी का वो जो भी मसला परेशानी प्रॉब्लम होता है ना उनका, यहाँ से आप क्लियर कर देते हैं, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, वो दोबारा फिर करता ही नहीं वो ऐसा क्वेश्चन। देखिए, आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यार क्या, अगर कोई मेल है तो आप उसको बताएं कि अगर आपको बाइक चलाना आता है, उससे पूछ सकते हैं, वो बता देता है। फॉर एग्जांपल के कहता है मुझे आता है बाइक चलाना, उसको बताएं कि क्या बाइक आप पहले ही दिन चलाना शुरू हो गए थे? अगर गाड़ी आपको चलानी आती है तो क्या पहले ही दिन आपने गाड़ी निकाल के रोड पे ले गए थे? अगर आप कोई जॉब करते हैं तो बताएं कि क्या पहले ही दिन आपकी जॉब लग गई थी? उससे पहले आपने तैयारी कितनी की है? अब मैट्रिक, एफएससी या जो भी मतलब उसके बाद डिग्री है, जिसके बाद उसको जॉब मिली है, तो बताएं कितने साल आपने तैयारी की, कितने साल पढ़े, उसके बाद जाके आपको जॉब मिली। उधर आपको जल्दी नहीं थी, इधर कैसे जल्दी? इधर अगर कोई बंदा पानी में तैराकी करता है, उसको बताएं क्या पहले दिन पानी में छलांग लगाने से बंदा तैरना शुरू कर देता है? कितने दिन तैराकी करनी पड़ती है, उसके बाद बंदा सीखता है, और उसके बाद लोग समुद्र में भी तैर रहे होते हैं। तो कहें कि ये तो एक नेचुरल वो एक फिनोमेना है, कानून है कुदरत का, कि भाई कोई भी दुनिया का काम है आपने पहले सीखना है। उसको बताएं आपने सीखे ही क्या है। ये दो चार बातें समझ लेने से सिस्टम थोड़ी ना आ जाते। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी फील्ड है, यहाँ पे लोग करोड़ों लाखों रुपया कमाते हैं। तो इतना आसान होता तो सारे लोग ना करते। अगर सीखे बिना आप पैसा कमाते तो फिर हर बंदा ना कमा रहा होता। उसको कहें कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना टाइम लगाएं सीखने पे। जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप मार्केट में जाएं काम करने के लिए। और दूसरा ये होता है कि आप जब उसके काम से सेटिस्फाइड होते हैं कि भाई वो कितना सीख गया है, उसके बाद उसको कहें कि अब आप काम शुरू करें। आप पहले उनको बताएं, कोई भी मतलब आपका न्यू मेंबर आता है, पहले आप उनको बताएं कि ये मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसको पहले बाकायदा पहले सीखेंगे, सीखने के बाद करेंगे। अगर आप सीखने से पहले करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर इस तरह कोई आपसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा। ये हमारे अंदर भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है, क्योंकि हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद उनको कहते हैं चलो जी शाबाश आप काम करो, काम पे लग जाओ। आप हर बंदे को जब पहले ये बताएंगे कि भाई आपने पहले इधर आके सीखना है, फिर उसका भी माइंड भी बन जाएगा कि भाई अच्छा ओके, जहाँ पे पहले मैंने सीखना है उसके बाद मुझे अर्निंग होगी, तो फिर वो ये क्वेश्चन भी नहीं करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत जी, मोस्ट वेलकम। ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।